Hello students, today I will discuss about circle. आज जो आपको समझाया जाएगा वो सर्कल के बारे में समझा जाएगा और क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10th स्टार्ट किया जाएगा आज, इसका नाम है सर्कल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सर्कल होता क्या है। अगर हमें सर्कल मालूम है तो हम आगे कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो सर्कल होता क्या है, आपने छोटी क्लासों से सर्कल के बारे में थोड़ा डेफिनेशन पढ़ी होगी। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। यहाँ कभी कभी कांस्टेंट डिस्टेंस लिखा मिलेगा आपको, कभी इक्वल डिस्टेंस मिलेगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आपको समझना क्या है कि सर्कल है क्या। मान लीजिए ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। क्वेश्चन में यही तो कहा कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, जो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट है इन अ प्लेन में विच आर क्या फिक्स्ड डिस्टेंस से फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट से। क्लियर, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है ये वाला। क्लियर, और यहाँ से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर या इक्वल डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट होंगे, मान लीजिए इस तरह से कुछ पॉइंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे। तो अगर इन पॉइंटों का कलेक्शन किया जाए, क्लियर, इन पॉइंटों का कलेक्शन किया जाए और इकट्ठा मतलब अगर इनको ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये कलेक्शन जो मिला वो मुझे एक सर्कल मिला। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन इन विच एट द फिक्स्ड डिस्टेंस। फिक्स्ड डिस्टेंस, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, मतलब ये तो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा। अभी यहाँ इसको ना इधर बना देता हूँ ये, और यहाँ से ये फिक्स्ड डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक होगी वही सेम डिस्टेंस चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी। क्लियर। तो सर्कल का डायग्राम आपके दिमाग में बहुत पहले से ही आप जानते हैं, छोटी क्लासों से हम जानते रहते हैं सर्कल क्या होता है क्या नहीं होता है ना। अच्छा, अब हमें ये पता हो, ये भी हम जानते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट, पहले मैं बात करता हूँ फिक्स्ड पॉइंट। यह फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। ये जो पॉइंट है इसको मैं ओ नाम दे दिया, ये हमारा मैं लिख देता हूँ फिक्स्ड पॉइंट ओ। ये क्या होता है, तो ये हमारा होता है सेंटर। क्लियर। अब आप कहोगे सर ये जो इक्वल डिस्टेंस थी, जो फिक्स्ड डिस्टेंस ले रहे थे आप, जैसे ओ, इसको नाम दे रहा हूँ ओ ए, तो ये ओ ए मेरे पास क्या होगा, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये हमारी रेडियस। क्लियर। अच्छा, अगर ये सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस इस लाइन को मैं अगर इस तरह ज्वाइन करता हूँ बी, ये भी आप अच्छी तरह जानते हो कि ए बी जो हमारा होता है वो डायमीटर होता है, जो हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे थे। इतना कुछ खास नहीं था इसमें अब तक। तो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। चलिए, इसके बाद जो पॉइंट आता है आपका, एक आपने कंडीशन और देखी होगी कि टू या मोर देन सर्कल हैविंग सेम सेंटर। दो सर्कल हो सकते हैं, दो से ज़्यादा सर्कल हो, अगर उनका सेंटर सेम है। मान लीजिए ये सेंटर उनका ओ सेम है, क्या ये सेम है। एक सर्कल ये रहा, ये और सर्कल हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मतलब कितने भी सर्कल हो सकते हैं, लेकिन उनका सेंटर अगर सेम है। टू और मोर सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर। अब जब सेम सेंटर है तो हम इन सर्कलों को क्या कहेंगे। मान लीजिए मैंने अभी 2 सर्कल बना दे रहा हूं, तो ऐसे सर्कलों को हम क्या कहेंगे, ऐसे सर्कल जिनके सेंटर सेम होते हैं, सेम सेंटर होता है, वो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये बच्चे ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। तो आपको आज के बाद याद रहना चाहिए कि ऐसे सर्कल मतलब कि जिनका सेंटर सेम होता है, मोर या टू मोर देन, है ना, हैविंग सेम सेंटर, तो ये हमारा हो गया कोसेंट्रिक मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो हमें अच्छी तरह समझ में आ गया कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। ऐसे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा मोर भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी हो सकते हैं। क्लियर।
ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आगे करते हैं, क्योंकि जब हमें अगर इसका बेसिक पता नहीं होगा, अगर हमें बेसिक ही नहीं पता है तो हम आगे करने में कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सबसे पहले बेसिक पे चलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, मान लीजिए एक सर्कल ड्रॉ करता हूं पहले। ये सर्कल होगा, बिल्कुल सर्कल थोड़ा ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिए कि सर्कल है, ड्राइंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है इसलिए ये मेरा सेंटर मैंने ओ दे दिया, क्या नाम दे दिया, ओ। चलिए अब एक और आपके दिमाग में आता है कि सर ये बार बार सर्कमफेरेंस आता है, ये क्या होता है। तो ये सर्कमफेरेंस क्या होता है, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं, क्या होता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस जो होता है हमारा, देखो सर्कमफेरेंस बहुत ही वेरी सिंपल। मान लीजिए ये है, एक्चुअली इसे कहते हैं द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल, द लेंथ ऑफ द सर्कल। देखो द लेंथ ऑफ अ सर्कल बोल दो, द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो यहाँ से और इस तरह से आप ये इस तरह से अगर ये जो बाउंड्री ऑफ ए सर्कल भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पे लौट के आ गई तो ये इसका सर्कमफेरेंस हुआ। तो बाउंड्री ऑफ ए सर्कल भी कह सकते हैं या द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल। क्लियर, पूरे सर्कल की जो लेंथ होगी वो हमारी हटा दीजिए, द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट सर्कल, ऐसे समझ लीजिए। तो आप समझ गए कि सर्कमफेरेंस जो होता है हमारा वो उस सर्कल की लेंथ होती है। अच्छा अभी फिर भी डाउट होगा कुछ बच्चों को, मान लीजिए ये सर्कल में अगर यहाँ से कट कर देता हूँ मान लो, तो अगर मैं इसको ऐसे ओपन कर दूंगा, मान लीजिए वायर था मेरे पास, ये वायर मैंने यहाँ से कट किया ऐसे, अगर मैं इसको सीधा करना चाहूँगा तो इस तरह से ही कुछ हो जाएगा। ये पार्ट मतलब ये वाला कोना ये रख दिया मैंने और इसको सीधा खींच करके ऐसे कर दिया, तो ये लेंथ हो गई कि नहीं होगी ये बताओ, है ना। तो द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट सर्कल या द लेंथ ऑफ ए सर्कल या बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, कुछ भी कह दीजिए, मतलब जो हम बाउंड्री कर रहे हैं, या फिर ऐसे कह दीजिए अगर हम किसी सर्कल की बाउंड्री पे वन टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो जो डिस्टेंस जो हमें मिलती है वो हमारा सर्कमफेरेंस होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये समझने, क्योंकि जो गलतियां हम लोग करते हैं इसी में करते हैं। सर्कमफेरेंस हो गया, अब सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कल तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल एक्चुअली जो सर्कल होता है ना, इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर एक्चुअली इस डायमीटर किसी भी सर्कल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो इसका सिंगल पार्ट होगा वो सर्कल होगा, अगर ऐसे भी हो सकता है तो ये हमारा सर्कल ऐसे। तो अगर इसका ये डायमीटर है, जो डायमीटर होता है वो सर्कल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, समझ गए ना। डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट, किसको, सर्कल को। तो ये वाला जो हमारा पार्ट होगा इसे हम सेमी सर्कल कहेंगे। क्लियर, या ऐसे ही कहेंगे। तो सेमी सर्कल भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। चलिए थोड़ा सा ज़रूरी है ये रिकैप सब समझना आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सर्कल। सर्कल ड्रॉ किया मैंने, अच्छा इसमें ये सेंटर ओ है हमारा। एक आता है, आपने कॉर्ड वर्ड सुना होगा, इसका जरूरत पड़ेगी हमें कॉर्ड। क्या जरूरत पड़ेगी, इधर लिख देता हूं। एक्चुअली ये कॉर्ड होता क्या है, कॉर्ड बहुत ही सिंपल है। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। बात समझ में आ गई। ऐसी कोई लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करती हो। मान लीजिए ये पॉइंट यहां से ऐसे है पी क्यू, तो ये जो पी क्यू है ना, ये ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, मतलब दो पॉइंट पर ज्वाइन कर रही है। तो इस पे कर रही है और एक इस पे कर रही है ना।
तो डेफिनेशन यही बताई थी, अ लाइन सेगमेंट इज जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो बेटा ये हमारा कॉर्ड होगा, एक्चुअली पी क्यू जो है हमारा कॉर्ड होगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, सबसे बड़ा अगर लार्जर कॉर्ड की बात की जाए तो जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर वो भी हमारा कॉर्ड होता है। हम उसे डायमीटर को सबसे बड़ा कॉर्ड या लार्जर कॉर्ड भी कह सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हमारे पास थोड़े से और पॉइंट आएंगे। और ये तो सेंटर था ही। आपने कॉर्ड तो पढ़ लिया, कॉर्ड के बाद अगर आपको अब सेगमेंट, सेक्टर ऐसे कुछ वर्ड मिलेंगे आपको, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेगमेंट क्या होते हैं। अच्छा उससे पहले थोड़ा सा आर्क और समझ लेते हैं। एक वर्ड आएगा आपका आर्क। क्या आएगा? आर्क। देखो आर्क ये जो डिस्टेंस है, ये वाली सर्कमफेरेंस के ऊपर जो डिस्टेंस है, अ सर्कमफेरेंस पीस ऑफ अ सर्कल, इसे हम पीस ऑफ ए सर्कल भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सर्कल था मेरे पास, मैंने इतना इसको कट कर दिया तो ये इतना पीस मैंने निकाल लिया, इसका मतलब इतना ही तो बचा आपके पास, तो ये पीस ऑफ ए सर्कल। हम क्या कहेंगे इसको? आर को कहते हैं पीस ऑफ ए सर्कल। क्या बोलते हैं? क्लियर? तो लिख देंगे, देखो पीस ऑफ ए सर्कल को आप समझ लीजिए। एक्चुअली हमें पीस मतलब टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा होगा सर्कल का, तो सिंपल है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा हमें समझना है कि एक बार फिर मैं समझा देता हूं आपको। कैसे ये सर्कल लिया और मैंने ये इतना पार्ट कट कर दिया, तो ये पीस तो मिल गया मुझे, इसलिए मैं इसे पीस ऑफ अ सर्कल भी कहते हैं। अच्छा इसमें अब आर्क कैसे, ये स्मॉल आर्क है और ये कि लार्जर, दोनों साइड हो सकते हैं ना आर्क। तो अब इसमें स्मॉल आर्क एंड लार्जर आर्क है, दो आर्क मुझे मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? एक को माइनर कहेंगे और एक को मेजर कहेंगे। तो ये एक तो देखो ये आर्क मिल गया, इसे कहेंगे माइनर आर्क। और बेटा यहां से P पॉइंट से ऐसे इधर इस साइड की बात करें तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? मेजर आर्क। क्लियर? यहां से यहां तक का जो पॉइंट है वो हमारा माइनर आर्क है। माइनर मीन्स छोटा होता है, स्मॉल होता है, मेजर मीन्स बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है। क्लियर? तो अब हम चलते हैं सेगमेंट पर। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। एक्चुअली सेगमेंट क्या होता है? सर्कल में इसी को बना रहने देता हूं। सेगमेंट, सेगमेंट कैसे पहचानेंगे? तो बेटा देखो ये जो सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड होता है। कॉर्ड तो आप जानते हो, रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड सर्कल। देखो ये जो कॉर्ड है ना, और इसके बीच में जो ये आर्क था हमारी, इसके बीच में जो पार्ट था, मतलब ये वाला, ये सैडेड पोर्शन कर दिया मैंने, सैड कर दिया ना, ये हमारा हो गया सेगमेंट। बट ये तो छोटा है तो माइनर हो गया, और ये वाला इधर वाला मेजर हो गया। तो हम इससे क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। और इस वाले को कह देंगे मेजर सेगमेंट। बात समझ में आ गई होगी कि इस टाइप का ये हमारा सेगमेंट होता है। देखो आर्क और इसमें अंतर था, आर्क सिर्फ ये लेंथ थी, ये वाला पीस ऑफ सर्कल था, बट ये तो इतना पार्ट है, इसका रीजन है, भाग है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट, सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम सेक्टर को समझते हैं, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना एक्चुअली सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, आर्क क्या है एंड सर्कमफेरेंस से जो भी ना। चलिए अब आपको समझना है द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई जॉइनिंग द एंड्स ऑफ द आर्क टू द सेंटर
कहने का मतलब ये है बेटा, ये समझ लीजिए इस तरह से, ये जो पार्ट बन गया आपके पास इस टाइप का, ये आपका क्या बन गया, ये जो पार्ट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है आपको सेक्टर। क्या मिल रहा है? सेक्टर। अब सेक्टर में भी माइनर मेजर होंगे कि नहीं? तो देखो आपको सिंपल है, ये छोटा है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। मैं दोबारा सर्कल ड्रॉ करता हूं, उसमें इस तरह से ये है, तो ये वाला छोटा बन गया और ये इधर का ये पार्ट है, इसमें क्लियर? तो इसमें ये तो आपका हो गया माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, क्लियर? और इस वाले की बात करेंगे तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा? मेजर, सॉरी सेक्टर, सेक्टर। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको, ये दोनों पॉइंट भी समझ में आ गए कि माइनर सेक्टर कौन सा होता है, मेजर सेक्टर कौन सा होता है। इसमें देखो ये वाला मैंने इंक्लूड नहीं किया है ना, इसको छोड़ दिया है ना, ये साइडेड पोर्शन है, जो साइडेड कर दिया है वो हमारा है, तो इसमें मेजर है हमारा ये साइडेड वाला, माइनर इसमें, तो ये वाला माइनर होगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके पास बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, कॉन्सेप्ट है हमारे, उन कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझने से, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लेंगे तो हमारा ये 10 चैप्टर हमारे लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका सर्कल एंड अलाइन। मतलब सर्कल और लाइन के बीच में क्या कॉन्सेप्ट रहता है वो हमें समझना है। क्या रहता है? तो सर्कल एंड अ लाइन। क्लियर? इसको समझते हैं। मैं इसमें 3 सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहला आपके चैप्टर में दिया गया है, और ये इसमें एक ये लाइन है हमारे पास, लाइन सेगमेंट जो भी, एंड इसमें चलिए ये लाइन ले लेते हैं इस तरह से, और ये इसमें, सॉरी क्लियर? इसमें ना ये समझिए इस तरह से 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है, एंड सेकंड ये, और इसमें ये। हमें ये समझना है कि सर्कल एंड लाइन्स में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रिलेशन है। अगर इस तरह से है तो देखो ये लाइन आप जरा देखो पहले, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये और लाइन अलग अलग है बिल्कुल, तो इससे हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। इस कंडीशन में देखो ये कोई लाइन है, किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, लाइन सेगमेंट, लाइन की बात कर रहा हूं मैं। इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? सीकेंट। इसका यूज होगा इस चैप्टर में। अच्छा, थर्ड जो कॉन्सेप्ट है हमारा, देखो सर्कल के किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है, इसे कहेंगे हम टेंजेंट। टेंजेंट क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये 3 कंडीशन थी। 3 कंडीशन में मैंने इसमें देखा कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसमें सेकेंड लाइन है एंड टेंजेंट लाइन है। तो हमें पहचान लेना है कि टेंजेंट कौन सी होती है और सेकेंड कौन सी होती है, ठीक है ना। सेकेंड भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, मैंने आपको अभी समझाया था कि ये सर्कल है, इसको ये मान लीजिए लाइन थी जो भी, और हमने बताया कि इससे हम टेंजेंट कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अब एक पॉइंट और मिलता है हमें कि सर्कल और लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को टच करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इस पॉइंट को बेटा, एक्चुअली ये लाइन, अगर लाइन की बात की जाए तो इसको तो कहेंगे टेंजेंट लाइन।
बट इस पॉइंट की बात की जाए, जो पॉइंट है हमारा, मान लीजिए पी पॉइंट है और ए बी हमारे पास लाइन थी, तो ए टेंजेंट लाइन तो ए बी हो जाएगा। बट मैं अगर पी की बात करूं तो जो पी है ना, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? कॉन्टैक्ट, इसको पी। तो आपके दिमाग में ये भी आ गया होगा कि इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि इसमें और भी कॉन्सेप्ट, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, समझते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। चौक ले लेता हूँ थोड़ा सा। अब मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास और उसमें यह पूछा गया है कि हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, मतलब हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट। समझना है हमको, ये एक क्वेश्चन बनता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है हमारा ये भी कि हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, मतलब किस पर, सर्कल पे ही बात हो रही है, ठीक है ना, ऑन अ सर्कल। तो सर्कल की बात कर रहा हूं, तो मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल ये है, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। अब सिंगल पॉइंट अगर सर्कल पे लेंगे, मान लीजिए मैंने ये ले लिया पॉइंट, है ना, इस पर कितनी लाइन ड्रॉ होंगी, तो देखो आप ड्रॉ करेंगे, कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ होंगी, सॉरी थोड़ा हाथ हिल गया मेरा, कुछ इस तरह से हो जाएंगी। मान लीजिए ये ए बी लाइन जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक पॉइंट पर कितनी लाइन ड्रॉ हो रही है, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। तो सिंगल पॉइंट पर बेटा, ओनली सिंगल पॉइंट पे कितनी हो जाएंगी, ओनली वन। कितनी, ओनली वन। क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट को समझते हैं। एक और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसमें यह कहा गया है कि हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल पॉइंट। क्लियर? हाउ मेनी टेंजेंट देखो, हाउ मेनी टेंजेंट, इन्होंने कहा कि कितनी टेंजेंट लाइन है जो पैरेलल होंगी ऑन अ सिंगल सर्कल, एक सिंगल सर्कल में। तो हाउ मेनी टेंजेंट पैरेलल होंगी, किस पे होंगी, एक सिंगल सर्कल पे। किस पे होंगी, सिंगल सर्कल पे। तो ऑन अ लिख देता हूं मैं, ऑन अ सिंगल सर्कल। अब समझो आप, हाउ मेनी टेंजेंट पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल, एक सर्कल पर, जो भी सर्कल हमारे पास से कोई सिंगल सर्कल है या वन सर्कल है, उसमें कितनी टेंजेंट लाइन पैरेलल होंगी। तो बेटा देखो, एक अगर ये लाइन, ये टेंजेंट है, तो दूसरी यही, इसके पैरेलल यही तो होगी। अब आपके दिमाग में आएगा, सर इधर भी तो ऐसे कर सकते, बट वो लाइन क्या इसके पैरेलल होगी, नहीं होगी। तो मान लीजिए ए बी के जो पैरेलल लाइन होगी वो सी डी हो जाएगी। तो कितनी लाइन होगी बेटा, ओनली टू लाइन्स। कितनी हो गई, केवल टू लाइन्स। इन्होंने हाउ मेनी टेंजेंट, तो कितनी टेंजेंट है, ओनली टू टेंजेंट। क्लियर? हाउ मेनी टेंजेंट पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल, तो सिंगल सर्कल पे ओनली टू टेंजेंट पैरेलल हो जाएंगी। नेक्स्ट है हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू सेकेंड ऑन अ सर्कल। अब देखो ये टेंजेंट पे पूछा, अब सेकेंड पे पूछ रहा है वो, इसको हटा देते हैं। यहां पे क्या क्वेश्चन बनेगा, सेकेंड। तो सेकंड पे पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सर्कल बना लो। बना लिया, ये सेकंड लाइन ये हो सकती है। मान लीजिए पी क्यू हमारे पास सेकंड है, तो इसके पैरेलल इन्होंने पूछा हाउ मेनी सेकंड पैरेलल ऑन अ। अब देखो क्या, टेंजेंट तो पूछा ही जाएगा ना, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना पूरा मैं दोबारा लिख देता हूँ ऐसे, हाँ समझ लीजिए, पहले इसको बाद में लिखते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट, टेंजेंट ही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो टेंजेंट पैरेलल टू सेकंड ऑन अ सर्कल।
2 सेकेंड ऑन अ सर्कल। तो आपके पास ये मान लीजिए ये सेंटर है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास ये पी क्यू लाइन सेकेंड लाइन है ना, सेकेंड लाइन है ये। अब इसके पैरेलल कितनी होगी, एक लाइन, सॉरी एक लाइन यहाँ पे पैरेलल हो सकती है, इसको मैं ए बी नाम दे रहा हूँ। इस लाइन के ये पैरेलल है और एक इस साइड हो सकती है। मतलब पूछा है क्वेश्चन को वो समझना है हमें, लाइन पैरेलल नहीं पूछा उन्होंने, किया कितनी टेंजेंट लाइन पैरेलल होंगी। तो टेंजेंट तो बेटा कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होकर निकलती है। तो एक ए बी ये वाला हो जाएगा, ओनली 2। तो कितना आंसर होगा, कितना आंसर होगा, ओनली 2। अरे सिंपल, चलिए 2 लिख दीजिए, 2 टेंजेंट। क्लियर, कितनी टेंजेंट होगी, 2 टेंजेंट होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई किसी को? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, जब हम एक्सरसाइज में चलेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए मैं पहले लिखता हूं। एक्चुअली ये कह रहा है जो रेडियाई है ना सर्कल की, सर्कल पे जो रेडियाई होगी, मतलब जो टेंजेंट पर, सर्कल की रेडियाई जो टेंजेंट पर होगी वो ऑलवेज मेक अ 90 डिग्री एंगल। कितने डिग्री का बनाएगी, मतलब वो परपेंडिकुलर होगी हमेशा। तो लिखते हैं रेडियाई, रेडियाई ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियाई ऑलवेज मेक्स 90 एंगल, ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट। यहां लिख देते हैं विद टेंजेंट। क्लियर, रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री एंगल। क्लियर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, विद टेंजेंट या टू विद, देखो टेंजेंट के साथ। चलो पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले, तो कर लेते हैं। अच्छा इस पर ये टेंजेंट है, यहां ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ए बी मेरे पास टेंजेंट लाइन है। क्लियर, और इस पर पूछा है कि जो रेडियाई ऑफ अ सर्कल वो ऑलवेज बनाती है। तो देखो ये हमारा सेंटर है, सेंटर क्या है, ओ, टेंजेंट मेरे पास है। अब अगर मैं क्या करूंगा कि रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट, ये तो हमें ये पॉइंट हमेशा लर्न करना। अगर इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो सेंटर से, और अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मान लीजिए मैंने एम नाम दे दिया इसको, सेंटर को और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को और मैंने ज्वाइन कर दिया, तो जो ये लाइन मिलेगी, जो रेडियस मेरी ओ एम, वो इस ए बी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। क्लियर, क्या होती है, तो ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जो भी हमारा जो टेंजेंट लाइन है उस पर सर्कल की जो रेडियाई होती है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अब हम। ये सिर्फ अभी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है और इसमें क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, क्वेश्चन लिखने से क्या मतलब है, बार बार वही क्वेश्चन लिखते रहो, क्या फायदा। एक सर्कल है, ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। ये सर्कल है आपका, ये आपका सेंटर है ओ। एक्चुअली हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉ, कहां से, फ्रॉम अ इनसाइड ऑफ ए पॉइंट इन अ सर्कल, इनसाइड अ सर्कल। देखो मान लीजिए ये सेंटर को तो कोई मतलब ही नहीं है, हम कोई ये पॉइंट ले लिया मान लेते हैं हम, इसको भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसका भी यूज कर सकते हैं।
तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, जो सर्कल के अंदर जो पॉइंट है उससे कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ होंगी। क्लियर। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं चाहे इस पॉइंट को ले लूँ चाहे इसको ले लूँ, जरा आप ज्वाइन करिए इसको, मान लीजिए इसको ऐसे ऐसे ही तो ड्रॉ करेंगे। आप चाहते हो कि नहीं सर और पॉइंट ले लीजिए, ये ले लिया मैंने, आप इस तरह करोगे, आप और ले लीजिए, और ये मैंने ये ले लिया। देखिए क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इन साइड ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए मैं चलो जो हमारे पास सेंटर है सेंटर से भी ड्रॉ करूंगा तो क्या बनेगा, कभी टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो रही है क्या, किसी भी कंडीशन में आपके पास टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, तो क्या कहेंगे हम आंसर में, नॉट पॉसिबल। क्या कह देंगे, नॉट पॉसिबल। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई कि नहीं। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था, मैं आपको लिख देता हूं जिससे आपके दिमाग में रहना चाहिए, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, सॉरी, इनसाइड ऑफ अ सर्कल। तो मैंने क्या आंसर बताया आपको, मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया और मुझे क्या आंसर मिला, मुझे मिला नॉट पॉसिबल, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें, मतलब ड्रॉ नहीं हो सकती। क्लियर। चलिए इस कॉन्सेप्ट के बाद एक और कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको अभी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, अभी ये इनसाइड था तो मैं लिख देता, क्वेश्चन लिखने से ना आपके दिमाग में रहेगा, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ सर्कल, सॉरी फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। आ गया होगा दिमाग में आपके में तो कि कितनी होगी, एक सर्कल है। क्लियर। हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, जो सर्कल पे जो पॉइंट होगा उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ होगी। तो मान लीजिए मेरे पास सर्कल पे ये पॉइंट, चलो कहीं यहां ले लेते हैं, ये पॉइंट है सर्कल के ऑन अ सर्कल, सर्कल के ऊपर ही तो होगा, मतलब सर्कल ऐसा थोड़ी यहाँ पे होगा, ये अंदर आ जाता है ना, आउटसाइड बाहर होता है, तो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप इसमें लाइन जब ड्रॉ करोगे तो कितनी टेंजेंट हो जाएंगी आपके पास, आप कितनी टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर सकते हो बताओगे। अरे एक सिंगल एक ही पॉइंट की तो बात की गई है, तो ओनली आंसर इसका क्या होगा, ओनली वन। क्लियर, एनी डाउट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको रफ कर देता हूं। देखो पहले मैंने क्या किया था, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, इस वाले में क्या लिया मैंने, ऑन अ सर्कल। तो अब की बार क्या लेंगे, आउटसाइड साइड ऑफ सर्कल। क्लियर। तो सर्कल फिर ड्रॉ कर लीजिए आप, कर लिया आपने। अब आउटसाइड, मान लीजिए ये पॉइंट है आउटसाइड, कहीं भी ले सकते हो आप, आपका सेंटर ये, सेंटर से कोई हमें मतलब ही नहीं है अभी फिलहाल। तो अब इन्होंने ये कहा कि हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ ए सर्कल, जो सर्कल के आउटसाइड में कोई पॉइंट है हमारे पास, उससे कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। तो बेटा अगर ये पॉइंट मान लीजिए मेरे पास पी पॉइंट है, ये इससे ड्रॉ करूंगा तो देखो सर्कल तो कंपास नहीं है, दूर है थोड़ा सा, चलिए ऐसे लिख दीजिए, कर देंगे, दूसरी मेरे पास ये हो जाएगी, हाँ हो सकती है आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ए पॉइंट पर और ये बी पॉइंट पर, तो आपने देखो एक लाइन हो गई ए पी और दूसरी हो गई बी पी, तो कितनी लाइन आपने ड्रॉ की, कितनी लाइन ड्रॉ कर दी। अगर आउटसाइड पॉइंट है तो आपका आंसर कितना होगा, कितना हो जाएगा, 2 टेंजेंट। क्लियर। और इससे कितने, देखो एक पॉइंट से ही तो मैं बोल रहा हूं, आउटसाइड से ये होगा और इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर। तो 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगी। ओके चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलिए इसी डायग्राम में समझाता हूं।
कोई सर्कल है और उस पर एक आउटसाइड से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं। अच्छा मैं इसको ज्वाइन भी कर देता हूँ। ये सेंटर से और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर ज्वाइन करेंगे तो हमारी ये OA और OB रेडियस हो जाएंगी। एक्चुअली मैं फर्स्ट कंडीशन में आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, आउटसाइड ऑफ पॉइंट से या एक्सटीरियर पॉइंट से, है ना, अगर कोई टेंजेंट लाइन सर्कल पे ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन दोनों आपस में इक्वल होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि AP इक्वल BP, इनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ठीक है ना, आगे थ्योरम भी आएंगी और थ्योरम आपको हम प्रूव कराएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी आपकी। तो आपको ये याद रखना है कि ये टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट, चलिए इसी में समझा देते हैं। एक तो ये साइड इक्वल होती है। अब साइड के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होगा, चलिए ये हमारे पास टेंजेंट है। क्लियर? अब अच्छा ये तो आप अच्छी तरह जानते हो क्योंकि मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया था कि टेंजेंट से, टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर पे जो लाइन ज्वाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री। मैं पहले समझा चुका हूँ आपको, फिर आप समझ सकते हो। मतलब हम लिख सकते हैं कि OA परपेंडिकुलर AP। क्लियर? या OB परपेंडिकुलर BP। ये मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। अच्छा अगर मैं ज्वाइन कर दूँ किसे, अगर मैं OP को ज्वाइन कर दूँ, ये समझना है आपको कॉन्सेप्ट। मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया OP को। तो देखो मैं अगर इसको एंगल X दे दूं और इसको एंगल Y दे देता हूं, क्लियर? तो आपको यह समझना है कि बेटा एंगल X और एंगल Y आपस में इक्वल होंगे। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, इनकी वैल्यू आपस में इक्वल होगी। सेम टाइप से ये एंगल, अगर इसको XY दिया है तो मान लीजिए मैं इसको एंगल, चलो 1 या 2 दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आप PQ कुछ भी दे सकते हैं। इसी प्रकार एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि ये दोनों एंगल हैं आपस में इक्वल हैं, ऐसे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। क्लियर?